पिछले 10 साल जम्मू कश्मीर के लोगों के वेस्ट हुए, उसमें कोई डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ी। लोग अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, लोग जवाब चाहते हैं कि 11-12 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मरकज़ी सरकार ने देश की जनता के लिए क्या किया। अभी 1 साल पहले तक तो उनकी डबल इंजन सरकार थी, राजभवन भी उनका था और मरकज़ भी उनका था। जम्मू कश्मीर को हमने तरक्की की राह पर लाया, मगर जब ग्राउंड लेवल पर देखते हैं उन्हीं के 28 MLA ज़्यादा चलाते हैं। या तो उसको स्लिप ऑफ टंग हुई, अगर इंटेंशनली कहा तो उसको पूरे हाउस ने रिएक्ट तो किया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज तक कभी भी ये हिंदू और मुसलमान, और हिंदू ज़्यादा राष्ट्रवादी है और मुसलमान नहीं है, जबकि कुर्बानियाँ तो ज़्यादा यहाँ मुसलमान देते हैं। तो अल्टीमेटली पूरे हाउस ने कंसर्न दिखाया और उनको उस बात को अमेंड करना पड़ा। तो मुझे लगता है अब उन्होंने सड़क की बात रखी है कि मेरा कोई एरिया है जो अनकनेक्टेड है, आज भी वहाँ मतलब कंधों पर पेशेंट्स को लाना पड़ता है, PMGSY ने लिया गया, तो वो भी उनको पता होना चाहिए। 11 साल से वो दिल्ली सरकार में है और ये दिल्ली गवर्नमेंट, मरकज़ी गवर्नमेंट PMGSY प्रोजेक्ट उसको प्रोसेस करती है। और अभी 1 साल पहले तक तो उनकी डबल इंजन सरकार थी, राजभवन भी उनका था और मरकज़ भी उनका था। उसके बावजूद अगर बीजेपी के लोग इस तरह के शिकायतें दर्ज करवा रहे, वो साफ जाहिर करता है, जब हम कहते हैं कि पिछले 10 साल जम्मू कश्मीर के लोगों के वेस्ट हुए, उसमें कोई डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ी, जिसका प्रूफ शगुन परिवार की शिकायत है। शगुन परिवार की जो शिकायत है उसका प्रूफ है। पिछले हाउस में हमने देखा कितना PHE स्कीम्स को लेकर बीजेपी के लोगों ने चिलचिलाहट मचाई, कितना डेवलपमेंट को लेकर उनने आवाज़ें बुलंद की। एक तरफ तो उनके बड़े आका कहते हैं कि बस जम्मू कश्मीर को हमने तरक्की की राह पर लाया, मगर जब ग्राउंड लेवल पर देखते हैं उन्हीं के 28 MLA ज़्यादा चलाते हैं। वो पानी का मसला हो, सड़क का मसला हो, रोड का मामला हो, अस्पताल का मामला हो, कंपाउंडर का मामला हो, उस पर तो बीजेपी के ही लोग ज़्यादा चला रहे हैं। ये तो कोई उम्र सरकार की कमी नहीं है, क्योंकि अभी तो वो जुमा 8 दिन से है सरकार में। कंटिन्यूअस पॉलिसी तो राजभवन और पिछली कोalition सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। तो वो सर्टिफाई कर रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी के दावे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दावे हैं कि जम्मू कश्मीर में हमने तरक्की का दौर शुरू किया, वो दावे खोखले हैं। इस बात का ही प्रूफ बीजेपी के MLAs दे रहे हैं, जिसमें शगुन परिहार ने आज जो मामला उठाया वो भी उसी डायरेक्शन में एक प्रूफ। सर, हमने देखा है कि अलग अलग टाइम पर बीजेपी MLAs हो या MPs उनके बयान आते हैं। अभी हाल ही में गिरिराज जो बीजेपी का MP उन्होंने मुसलमानों को हराम। देखिए, उनका तो वो है ही, पोलराइजेशन तो उनका सेंट्रल एजेंडा है, क्योंकि वो डेवलपमेंट को लेकर तो कभी बहस को होने ही नहीं देते। जब भी कोई देश में चुनाव आता है, डेवलपमेंट बैक बेंच पर चला जाता है और पोलराइजेशन वो फ्रंट पर लाते हैं। तो उसी रास्ते से वो फिलहाल अपनी रोटी सेकते हैं। मगर अब देश बालिग हुआ है, आने वाले वक्तों में लोग अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, लोग जवाब चाहते हैं कि 11-12 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मरकज़ी सरकार ने देश की जनता के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, उस बात का डिबेट अब शुरू हो रहा है। मेरे साहब, एक बिल था असेंबली में जो CDF की मॉडिफिकेशन के लिए 3 लाख तक जो है वो कोई टेंडर नहीं होने चाहिए। हमने देखा है कि जब भी CDF अब रिलीज़ होगा तो उसको ऑल ओवर इंडिया से उस टेंडरिंग प्रोसेस में जो है वो हिस्सा ले सकते। वो बिल आज देखिए, ये डिमांड तो है, ये डिमांड तो है, चूँकि पहले भी गवर्नर रूल से पहले भी यहाँ पर 2,99,000 तक किसी भी महकमे में अगर कोई काम होता था वो नॉन टेंडरिंग बेसिस पर चलाया जाता, खासकर रूरल बेल्ट में। वहाँ लोगों की एम्प्लॉयमेंट का सवाल है और उसमें वो इन्वॉल्व होकर के उसका सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी होता था। मगर ये गवर्नर रूल में इन्होंने जो 50,000 भी टेंडर पर डाल दिए, 10,000 का कोई काम हो वो भी टेंडर पर डालता है। एक तो वो काम मियारी होते नहीं, दूसरा 10,000 पर भी जब कंपटीशन होता है वो 3,000 पर वो काम आता है, जिसके लिए 10,000 अलाट किए जाते हैं, वो कंपटीशन में 3,000 में चला जाता है, तो वो काम क्या बनेगा। तो इसलिए ये आज भी सारे नुमाइंदों की डिमांड है कि वही पुराना प्रोसीजर 3 लाख तक विदाउट टेंडर काम होने चाहिए, ताकि लोग इन्वॉल्व हो, काम अच्छा करें और उस पर पैसा लगाएं। जो चीज़ आज बने वो कम से कम 10 साल के लिए तो बनना चाहिए, वरना कंपटीशन के चक्कर में तो मियारी काम ही नहीं हो रहा है।
और फिर जो टेंडर सेविंग होती है वो नहीं पता चलता है कि एंड में वो कहाँ गया वो पैसा, वो भी करोड़ों में बनता है। तो ये कंसर्न्स है कि एक तरफ आप खाते में चढ़ाते हो, बड़ी पब्लिसिटी करते हो, इसको एमएलए को 4 करोड़ दे दिया। जब वो 4 करोड़ के काम दिए जाते हैं अल्टीमेटली वो 2.5 करोड़ ही ग्राउंड पर लगते हैं। 1.5 करोड़ रुपए टेंडर प्रोसेस में सेविंग चला जाता है, वो वापस गवर्नमेंट को जाता है, जिसका सवाल हमें नीचे लोग उठाते हैं। थैंक यू।